क्या करेंगे, विघ्न हो ही जाता है बीच में। अति आवश्यक हो, अब वो सांसारिक कार्य सब अति आवश्यक ही होते हैं। ठीक है, पुनः वहीं से लेते हैं। अब यहां से ये वीडियो कट के दूसरा भाग हो गया। युधिष्ठिर को बता रहे हैं भीष्म जी कि एक बार दुर्योधन ने पूछा था धृतराष्ट्र से कि युधिष्ठिर जैसा वैभव, राज्य, लक्ष्मी मुझे कैसे प्राप्त हो सके। तो धृतराष्ट्र ने कहा था कि दुर्योधन, यदि तुम वैसे बनना चाहते हो तो शीलवान बनो। जैसे युधिष्ठिर का शील स्वभाव है उस तरीके के शीलवान बनो। और जब तक व्यक्ति के अंतर्गत शील नहीं आती है, शील नहीं आता है, तब तक वो कुछ पा नहीं सकता। और जो व्यक्तित्व शीलवान होता है उसे समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। एक रात्रेण मांधाता त्रहेण जन्मे जय, सप्तरात्रेण ना भाग प्रथमीं प्रतिपेदिरे। महाराज मांधाता ने एक रात्रि में संपूर्ण पृथ्वी प्राप्त की थी, नाभाग ने 7 दिनों में से प्राप्त किया था। एक जन्मेजय नाम के राजा हो गए हैं, वैशंपायन जी जन्मेजय को सुना रहे हैं। एक जन्मेजय और हो चुके हैं पहले, कहा उन्होंने भी 3 दिनों में संपूर्ण पृथ्वी का ऐश्वर्य प्राप्त किया था। ये सब शीलवान थे, दयालु थे। तो संसार में जो भी ये प्राप्त करना चाहता है तो उसे शीलवान होना चाहिए। इस संबंध में उदाहरण दिए 1-2। और कहा कि शीलवान वो जो सबकी सुने, क्षमा करे। ये संपूर्ण जो सदाचार जहां प्रतिष्ठित होते हैं वही व्यक्ति शीलवान होता है। कहा कि आशा तो किसी से करनी ही नहीं चाहिए। राजा को आशा नहीं करनी चाहिए किसी से, क्योंकि जो व्यक्ति आशा करता है उसे अंत में कष्ट ही होता है। आशा का कहीं अंत नहीं है। जो व्यक्ति आशा में उलझ जाता है, आशा करने लगता है, आशा किसी निमित्त से होती है। 2 स्थितियां होती हैं, एक कामना, वासना। कामना या वासना स्वयं से ही उत्पन्न होती है, स्वयं में ही होती है। लगभग उसी स्तर की है आशा। आशा में जो निमित्त होता है वो अपने से बाहर का होता है। कामना ये भी है, पर ये कामना दूसरे पर आधारित होती है। ये कामना दूसरे पर आधारित होती है, उसे कहते हैं आशा।
इसलिए आशा तो कभी करनी ही नहीं चाहिए, और जो आशा करता है उसे कष्ट ही प्राप्त होता है। तो ये न करें। और आशा से बड़ी वस्तु जो है वो बड़ी वस्तु है संतोष। जिस व्यक्ति ने अपने अंतर्गत संतोष कर लिया, वो संतोषी ही होता है। वो जो स्वयं में संतुष्ट हो गया, गज धन रथ धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवये संतोष धन सब धन धूरि समान। संतोष धन की जिसको प्राप्ति हो गई, उससे फिर कुछ बाकी नहीं रहता, सब धन धूरि समान। इस प्रकार से कहते हैं कि संतोष प्राप्त करना चाहिए। आशा का त्याग देना ही हितकर है, इससे किसी का कल्याण हुआ नहीं आज तक। तो विष्णु जी कह रहे हैं कि एवं तुमपि कौन्तेय श्रुत्वा वाणीम इमाम मम स्थिरो भव महाराज हिमवानिव पर्वतः। तो मेरा ये जो कथन मैंने आपको सुनाया है, जो कहा है कि आशा त्याग दो, तो उस वाणी को धारण करो और सुनकर के स्थिर हो जाओ। इससे ही तुम्हारा कल्याण होगा, बिल्कुल अडिग होकर हिमवान इव, हिमाचल की भांति अपनी जगह पर स्थिर हो जाओ। और तुम्हें यानी राजा को अगर उस समझ में आता है कोई अपराध बन गया है, तो उसको अश्वमेध यज्ञ करनी चाहिए। यहां पर यह भी बताया गया है। और धर्म पूर्वक अर्थ प्राप्त करना चाहिए। उस अर्थ का उपयोग ऐसे यज्ञों में किया जा सकता है, इसमें करना चाहिए। धर्माचरण करने से बल की प्राप्ति होती है, और बल से फिर सभी चीजें प्राप्त होती हैं। राजा को कुछ संचित करके भी अवश्य रखना चाहिए। जैसे मनुष्य अपने भोजन के लिए जो अन्न एकत्र करता है, तो भोजन के उपरांत भी वो उसमें से कुछ अन्न बीज के लिए बचा करके रखता है। बीजम भक्तेन संपाद्यम इति धर्म विदो विदुः। बीज के लिए भी कुछ अन्न बचा करके रखना चाहिए। और ये सबका विचार है। देखिए, देवनीति है, असुर नीति भी है। मनुष्यों की तो मनुस्मृति और पराशर स्मृति, शंख लिखित स्मृति, विष्णु स्मृति कितनी हैं, ये सब स्मृतियां हैं। ऐसे ही एक राक्षस हुआ है शंबरासुर।
उसकी भी नीति प्रसिद्ध है और मानने योग्य है, मननीय है। उसने भी ये शिक्षा दी है कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ बचा करके रखना चाहिए बीज रूप में। राज्ञा कोश बलम मूलम, कोश मूलम पुनर्बलम। का राजा की जड़ है सेना और खजाना, इसमें भी खजाना ही सेना की भी जड़ है। तन्मूलम सर्वधर्माणाम धर्म मूला पुनः प्रजा। क्योंकि सेना ही संपूर्ण धर्मों की रक्षा करती है, और जब धर्म की रक्षा होती है तभी प्रजा की रक्षा होती है। तो इसलिए नान्यान पीड़यित्वेह कोशः शक्यः कुतो बलम, तदर्थम पीड़यित्वा च दोषम प्राप्तुम न सोर्हति। कहा इसलिए राजन, कोष तो इकट्ठा करना ही चाहिए। और आप जानते हैं कि कोष या खजाना या धन दूसरे को बिना कष्ट दिए हुए प्राप्त नहीं होता। जो देता है उसे कष्ट होता ही है, कहे या ना कहे। और कहा अगर कोष नहीं होगा, धन खजाना नहीं होगा, तो सेना कैसे रखेंगे, सेना का संग्रह कैसे होगा। तो इसमें ये विचार मत करें कि हम किसी को कष्ट नहीं देंगे। राजा बने हैं तो कष्ट तो किसी न किसी को देना ही पड़ेगा, पर ये ऐसा कष्ट जो है उससे राजा पाप का भागी नहीं होता। ये आवश्यक होता है और ये कर्तव्य होता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है उसे किसी प्रकार का पाप नहीं होता। व्यक्ति की बात आप इस तरीके से समझें। भले ही इस कोष संग्रह में प्रजा को थोड़ा बहुत कष्ट हो तो भी राजा को इस कोष संचय के लिए ये करना ही चाहिए। क्यों? अधनम दुर्बलम प्राहुर धनेन बलवान भवेत। तो जिसके पास धन नहीं होता है, निर्धन व्यक्ति चाहे जैसा भी, कितना भी शरीर में ताकत हो, बल हो, वो निर्बल ही होता है। और धनेन बलवान भवेत, तो इस संसार में रहते हुए व्यक्ति धन से ही बलवान हो जाता है। शरीर से दुर्बल होकर भी धन अगर उसके पास में है तो वो बलवान हो जाता है। सर्वम धनवता प्राप्यम सर्वम तरति कोशवान। धनवान को वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है और कितनी भी बड़ी से बड़ी आपत्ति हो उससे वो पार हो जाता है। संसार में आपत्तियों से पार हो जाता है, संकटों से पार हो जाता है। तो कोशेन धर्मः कामश्च परलोकस्तथा ह्ययम्। कोश से ही, धन संग्रह से ही धर्म, काम, लोक परलोक सब की सिद्धि होती है। तम च धर्मेण लिप्सेतो ना धर्मेण कदाचन। इस कारण से जहां तक हो सके धन को धर्म के द्वारा ही प्राप्त करने की कोशिश करे और अधर्म से उसके पाने की इच्छा न करे। ये धर्म प्रजा से भी कर के रूप में जो लिया जाता है ये भी कर्तव्य में आता है। धर्म का मतलब दूसरा कर्तव्य भी होता है। तो राजा को इन सब का पालन करना चाहिए। जो इतना कर लेता है वो कभी दुखी नहीं होता और उसको कोई दोष भी नहीं मिलता। तो इस प्रकार से
यहाँ पर 130वें अध्याय की पूर्ति होती है, जहाँ तक ये राजा के कर्तव्य राजधर्म का पालन बताया गया है, कैसे करना चाहिए। अब इसके आगे 131वें अध्याय से आपद धर्म का वर्णन है कि अगर आपत्ति आई हो तो राजा क्या करे या अन्य व्यक्ति क्या करे। समय हो चुका है, इसलिए इसको यहीं पर स्थगित करते हैं और इससे आगे की बात कल रखने का प्रयास करेंगे। समय देने की कृपा करेंगे, अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भीष्म जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते